ये देखिए नीट 2024 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इस बार 4 क्वेश्चन आया हुआ है। 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन था पोटेंशियल से और 2 क्वेश्चन कैपेसिटेंस से। तो पोटेंशियल का जो 2 क्वेश्चन है वो मेरा चैनल पर है, आप नीचे देख सकते हैं। और अभी देखिए ये कैपेसिटेंस का, हम लोग कैपेसिटेंस जानते हैं, जो स्टोर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होता है उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। जो सीरीज़ में होता है तो सीरीज़ में इक्वल कैपेसिटेंस होगा तो C/N होता है रेसिस्टेंस का ऑपोजिट। तो 1/C इक्विवेलेंट ये जानना पड़ेगा ये सॉल्व करने के लिए। 1/C इक्विवेलेंट कितना होता है, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 जितना होगा कैपेसिटी। और पैरेलल में कितना होगा, पैरेलल में कितना होगा, पैरेलल में होता है रेजिस्टेंस का ऑपोजिट होगा 1 जो C इक्विवेलेंट होगा सब ऐड कर लेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 जितना भी है। और तो सेम रहेगा तो C इक्विवेलेंट कितना होगा, NC हो जाएगा, सेम कैपेसिटेंस रहेगा। तो इधर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये देखिए, इधर 2 माइक्रोफैराड और इधर 2 माइक्रोफैराड और इधर 2 माइक्रोफैराड इधर 2 माइक्रोफैराड। तो ये वाला काट जाएगा, जो वेस्टर्न ब्रिज में जैसे होता है इधर सेम रहेगा तो इधर करंट चला जाएगा, उधर भी जाएगा और ये वाला तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इधर से कोई कुछ नहीं पास होगा। जो इधर देखिए 2 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, तो 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड को पैरेलल में है तो NC, तो 2 इंटू 2 तो कितना हो रहा है, 2 है ना, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा टोटल इक्विवेलेंट। इधर भी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो 2 मिल के कितना रहेगा, 4 यह तो चला जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और 2 4 तो बाद में C इक्विवेलेंट फुल कॉम्बिनेशन का कितना होगा, 1/4 प्लस 1/4 सीरीज में है ना, ऐसा डायग्राम आ जाएगा। जैसे ये A है, ये 4 हो जाएगा, दोनों मिला के 2 2 4 हो जाएगा। और ये तो चला जाएगा 2 वाला, और ये वाला ये भी 4 हो जाएगा और ये भी रहेगा। तो ये दोनों सीरीज़ में आ गए, 1/C इक्विवेलेंट तो 1/4 प्लस 1/4 तो कितना हो रहा है, 1/2 हो जाएगा। तो तुम्हारा 1/2 तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट 2 आ जाएगा, 2 माइक्रोफैराड। यही आंसर है। जो और दूसरा जो क्वेश्चन आया हुआ है ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो बोल रहा है जो बैटरी जो कनेक्ट होता है, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन। ये तो आसान था, कोई भी कर लेगा और ये सब नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ यही याद रखना चाहिए, रेसिस्टेंस का क्या और रेसिस्टेंस का अपोजिट होता है कैपेसिटेंस। और याद करने के लिए बोल रहा हूँ, कैपेसिटेंस और जो पावर होता है उसमें अपोजिट होता है सीरीज़ पैरेलल का बात आया तो। ये देखिए ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये बोल रहा है, ये इफ़ द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू बैटरी आर मूव क्लोज टू ईच अदर देन। ये क्वेश्चन तो पहले डिटेल करेंगे, बाद में 20 सेकंड में कैसे ये क्वेश्चन करेंगे ये दिखाएंगे हम। एग्ज़ाम के टाइम में 20 सेकंड में कर सकते हैं ये इतना। ये इस तरह का क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे ही करेंगे, एग्ज़ाम में आया तो। ये देखिए जो ये भी पहले ये कंसेप्ट देखते हैं, जब when जो बैटरी when battery is disconnected, when battery is disconnected तो क्या होता है। और जो डाइलेक्ट्रिक होता है, डाइलेक्ट्रिक कोई मीडियम जब हम लोग स्लोली इंसर्ट करते हैं स्लोली तो क्या होगा, ऐसे होता है। जो एक बैटरी है, सेल है लगा हुआ है, कोई कैपेसिटर है इधर, कैपेसिटर प्लेट जो है इसमें डिस्टेंस D है और उसका एरिया कितना है, स्मॉल है, एक कैपिटल A है, और इसका जो वोल्टेज पोटेंशियल कितना है V0। तो उसका जब बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, जो ये प्लेट है, ये वाला प्लेट एरिया है और उसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया क्या है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये तो एरिया A है, उसका डिस्टेंस तो D है दोनों के बीच। तो पोटेंशियल जो है B है वो क्या हुआ, उससे पोटेंशियल
डिक्रीज़ कर गया, बी इज इक्वल टू बी नॉट बाई के, बी नॉट बाई के होगा क्योंकि उसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया गया है, उसमें डाइलेक्ट्रिक से वो 1/k से घटेगा। और जो तुम्हारा चार्ज होगा, चार्ज तो सेम रहेगा क्योंकि उसका चार्ज सेम रहेगा, सिर्फ बैटरी चेंज किया हुआ है, उसमें पोटेंशियल चेंज हुआ। और जिसमें उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है रहेगा, पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1/k से घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1/k से घटेगा। और जो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी Q²/2C होगा, Q²/2C नॉट। ये भी ये भी घटेगा, Q² जो तो हमारा C 2kc हो जाएगा, कैपेसिटेंस 2kc हो जाएगा। कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा, जो कैपेसिटेंस है वो भी kc नॉट हो जाएगा, कैपेसिटेंस 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। और ये याद रखना, बैटरी जब डिस्कनेक्ट करते हैं और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट, ये नेट के लिए ऐसे ही याद करना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम भी इतना कौन कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ज़्यादातर नेट का स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है, इसलिए डायरेक्ट याद करो एग्ज़ाम में। तो ये वाला स्टेटमेंट आसान था जो आया, ये देख बाद में करेंगे हम। और दूसरा वाला क्या है, जब बैटरी कनेक्ट रहता है, जब बैटरी कनेक्ट रहेगा और डाइलेक्ट्रिक जो है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, जब बैटरी कनेक्ट रहेगा और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो ये तो बैटरी है जिसका पोटेंशियल इतना है, और ये तो एरिया है, और ये इसका डिस्टेंस उनका बीच d होता है। तो जब बैटरी कनेक्ट रहेगा, ये बैटरी है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके अंदर जब डाइलेक्ट्रिक दिया गया, ये तो एरिया है, उसमें डिस्टेंस d है, तो क्या होगा उसमें Q नॉट क्या होगा, C नॉट B नॉट, Q इक्वल टू C भी होता है ना, उसमें चार्ज कांस्टेंट रहता है, चार्ज कांस्टेंट रहेगा और उसमें पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि उसका बैटरी चेंज नहीं किया, पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल सब कैसे घटा, सिर्फ कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज़ किया, तो क्या हो Q इक्वल टू CB नॉट, CB तो C कितना इंक्रीज होगा, KC नॉट होगा, KC नॉट B नॉट, तो चार्ज भी इंक्रीज होगा। पहले वाला का ऐसे रहेगा K Q नॉट, और दूसरा जो है वो वोल्टेज तो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट तो B नॉट ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, चेंज नहीं होगा। उसमें क्या चेंज होगा, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटेंस, पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटेंस और चार्ज। कैपेसिटेंस तो KC नॉट हो गए, और चार्ज कितना होगा, हाफ ऑफ CB² होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ CB², तो पहले हाफ CB² है, C नॉट B नॉट स्क्वायर, तो बाद में ये B नॉट तो चेंज नहीं हुआ तो B नॉट रहेगा, और KC हाफ ऑफ KC नॉट B नॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा, K इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो K टाइम्स हो जाएगा, और इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है जब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टिंग बैटरी आर मूव क्लोज टू ईच अदर, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें एक बैटरी लगा हुआ है, जब हम लोग इस प्लेट को दोनों के बीच डिस्टेंस कम करेंगे तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस का फार्मूला कितना होता है, C इक्वल टू ε0 A/d। तो हम लोग इधर बोल रहे हैं जो क्लोज टू ईच अदर, जब क्लोज करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस घटेगा ना, ये वाला डिस्टेंस d है ना, ये d है तो ये घटेगा, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा,
डायरेक्ट बात है ना। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है और ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, हाफ ऑफ सी बी स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है तो ये पोटेंशियल एनर्जी की इंक्रीज होगा ना। ये पोटेंशियल कैपेसिटी इंक्रीज फार्मूला से देखिए, कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग क्या मानेंगे, कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो रहा है ये, और जो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी ये भी इंक्रीज हो रहा है। और दूसरा जो पोटेंशियल जो है क्यू C/Q/B होता है ना, C/Q/B, ये तो चार्ज, ये वोल्टेज होगा ये। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है और जो कैसे वोल्टेज, और इधर ये देखिए द चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस। जो चार्ज है क्यू ये इंक्रीज हो रहा है कि नहीं ये बोल रहा है। तो कैपेसिटेंस चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है ना। बैटरी तो सेम रहा, ये चेंज नहीं किया, ये तो कांस्टेंट रहेगा। तो क्यू भी इंक्रीज कर रहा है तो कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस, ये सही है। दूसरा वाला स्टेटमेंट है एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेस। एनर्जी हम लोग इधर देख रहे हैं, जो कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, तो ये गलत हो गया। तीसरा वाला देखिए इट्स कैपेसिटी इंक्रीजेस, तो कैपेसिटेंस तो इंक्रीज ही हो रहा है, डिस्टेंस कम आ रहा है, कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, ये भी सही है। द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी, जो चार्ज है और पोटेंशियल एनर्जी है, रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, तो ये बोल रहा है रिमेन सेम नहीं, इधर ये कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, चार्ज कैपेसिटी Q/B होता है, तो कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है। चौथा वाला प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस, जो चार्ज क्या है Q इंटू वोल्टेज B, जो चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो वोल्टेज भी, और वोल्टेज तो सेम है पर चार्ज जो है Q/CB, Q/CB, तो कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है तो वोल्टेज चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो Q/B का प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। तो आंसर क्या है ACE। तो हम लोग इतना देर देखिए, कौन इतना टाइम लगाएगा एग्ज़ाम में कम टाइम में करना चाहिए। तो क्या करेंगे, ऐसा स्टेटमेंट आया तो पहले ये वाला सेंटेंस पढ़ेंगे, ये वाला छोड़ते हैं, क्या बोलेंगे, ये बोल रहे हैं द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड बैटरी मूव क्लोज टू ईच अदर। तो ये इनके जो क्लोज आ रहा है तो क्या हो रहा है बोल रहा है। पहले ये ऑप्शन देखेंगे, इसमें ऑप्शन ज़रूरी है क्योंकि ये देखिए पहले ये ई वाला देखेंगे, ई वाला क्या है, क्योंकि ये कॉमन है, ये गलत होगा तो हमारे एक ही आंसर है हो सकता है, इसलिए ई देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस, तो ये देखा जो कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो जो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज तुम्हारा बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं किया, जो है लगा हुआ है, सिर्फ प्लेट को पास में ला रहा है, तो वोल्टेज सेम है, चार्ज सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो जो ये बोल रहा है वोल्टेज और चार्ज का प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये सही है, तो हमारा ये गलत हो गया इसका। खत्म। दूसरा वाला क्या है हमारे ये देखिए इधर B है, इधर C, A दोनों में कॉमन है, तो एक देख लेते हैं, एक को देखेंगे तो ये B एक और ये दोनों चला जाएगा, वरना एक चला जाएगा, एग्ज़ाम के टाइम में बात करें। तो एक को देखिए जो चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस, तो ये देखिए चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है, कैपेसिटी घट रहा है, कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है तो चार्ज भी इंक्रीज होगा, तो ये भी सही है, तो ये भी चला गया। तो हमारे दो ऑप्शन रह गए एलिमिनेट करके बम, तो ये ए ई सही है, बी और सी के बीच डाउट है। इट्स कैपेसिटी सी में कैपेसिटी इंक्रीजेस, हाँ सही है, कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो ये 3 आंसर हो गए। ऐसे करना चाहिए लास्ट में, और वरना ज़्यादा टाइम लगेगा, ये एक करेंगे तो 4 क्वेश्चन छूट जाएगा, तो कैसे होगा, बाद में 121 30 भी नहीं आ रहा है, कम से कम 100 वो इस 2025 के लिए कम से कम 140 तो चाहिए ही भाई, 140-50 फिजिक्स मिनिमम चाहिए। थैंक यू। और ज़्यादा इस 2025 का पेपर सॉल्व इस रिलेटेड कोई इशू है तो हम लोग ये पूरा पेपर सॉल्व किया हुआ है, देख सकते हो, नीचे वीडियो है।